हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच इस सेशन पे जुड़ा हुआ हूं, वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर जुड़ा हुआ हूं जो आईजीकेवी द्वारा आज दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि आज कॉलेज का अलॉटमेंट होना था, सीट अलॉटमेंट आज होना था। सुबह से बच्चे परेशान थे कि अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इवनिंग वो अलॉटमेंट कर दिया गया आईजीकेवी द्वारा। वो अलॉटमेंट आपको कैसे चेक करना है, अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये पूरे डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों के बीच जुड़ा हूं। क्या क्या करना है ये स्टेप वाइज में बताऊंगा। कॉलेज का जो इस बार अलॉटमेंट हुआ है वो थोड़ा सा टफ तरीके से हुआ है, तो भाई आगे आपको क्या चयन करना है, इन सब चीजों के बीच हम बारे में बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सर्च इंजन में आप गूगल में सर्च करेंगे आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपको सर्च करना है। आप आईजीकेवी लिख के सर्च करेंगे, आप आईजीकेवी के इस पेज पर पहुंच जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको किस पे क्लिक करना है, ये एडमिशन दिख रहा होगा, एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूजी, पीजी और पीएचडी। हम यूजी की तैयारी कर रहे थे तो हमें यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम पीएटी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्लिक किए, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में क्लिक करेंगे तो हम वहां पे हमारे पास एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अपने को लॉगिन करना होगा। देखो ये ऑप्शन आ गया, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लॉगिन, और ये चीजें आ गई। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी काउंसलिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस पे नहीं भी करना है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। डायरेक्ट आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहां पे क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड कौन सा, ठीक है, कौन सा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। देखिए आप देख सकते हो कि सर्वर काफी स्लो है। ठीक है, आवश्यक सूचना, ये शेड्यूल, ये सब चीजें आ गई। यहां से आप पूरे गाइडलाइन को रीड कर सकते हो भाई, पूरे गाइडलाइन को आप रीड कर सकते हैं ना। जो शेड्यूल था काउंसलिंग का वो दिया हुआ है, कब क्या होना है ये सब कुछ यहाँ पे दिया होगा। अभी हम लॉगिन करके कॉलेज जो अलॉट हुआ वो चीजें देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यहाँ पे एक कॉलम देखने को मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो जब आपने काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया था उस समय आपके पास एक मैसेज आया था, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, वो पासवर्ड का मैसेज आया था। आप यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर ऑटो फील्ड होता है, वहां पे फील्ड होगा आपको मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड तो दिख रहा है, वो कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी वेरीफाई होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, काउंसलिंग अप्लाई ये हम कर चुके हैं, फर्स्ट काउंसलिंग की बात किए थे। और यहाँ पे क्या होगा, सीट कंफर्म का यहाँ पे कॉलम आएगा, सीट कंफर्म में हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा आपको जो भी सीट अलॉट हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपका रैंक क्या था, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा सीट अलॉट हुआ है, यहाँ पे पूरा सब कुछ लिखा होगा। अलॉटेड कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोरिया कॉलेज अलॉट हुआ है इसको। ठीक है, उसके बाद लोगों के एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर डीवीसी में कब जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। सीट अलॉटेड डेट 15 जुलाई को सीट अलॉट हुआ है, सीट कंफर्मेशन डेट 15 जुलाई को इसने सीट कंफर्म किया है, सीट कंफर्म बाय स्टेटस, कंफर्म बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कंफर्म किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वेन्यू, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, तो आईजीकेवी रायपुर में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। डीवीसी 16 तारीख से 18 तारीख के बीच होना है और आपको डीवीसी का डेट क्या दिया गया, 17/7/2025, मतलब 17 तारीख को आपको डीवीसी के लिए रायपुर जाना है। ठीक है, 17 तारीख को आपको डीवीसी के लिए रायपुर जाना है। और नेसेसरी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, तो आपके पास 10th मार्कशीट होना चाहिए, 10+2 मतलब 12th का मार्कशीट होना चाहिए। पीईटी, आपने पीईटी का एग्जाम दिया तो उसका मार्कशीट होना चाहिए। डोमिसाइल
बहुत जरूरी है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो कास्ट और इनकम आपको नहीं लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये सभी चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सब चीज भी रख के चले, हो सकता है वहां पे जरूरत पड़ जाए। अपने फोटोग्राफ रख के चले, हो सकता है वहां पे लग जाए। पर यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दे दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट इज रिक्वेस्टेड टू द कैंडिडेट टू ब्रिंग द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी टू ऑल ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑन काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको ओरिजिनल के साथ साथ अपने जीरोक्स कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट आप रखे हैं उसके जीरोक्स, उसका डुप्लीकेट भी रखना है। और वो सभी कैसे होने चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब, अब बहुत लोग सेल्फ अटेस्टेड नहीं समझेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब उसमें आप अपना साइन कर देंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में आप क्या करेंगे? साइन कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस था। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इस बार तो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अगले पेज में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कंफर्म अलॉटेड सीट। इस ऑप्शन में यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है या अगले चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो उसे इस ऑप्शन का चयन करना होगा। आपको कंफर्म करना ही होगा। आप कंफर्म करेंगे, कंफर्मेशन बटन पर क्लिक करना होगा। लिंक में क्लिक करने ही आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ये कंफर्मेशन लेटर लेकर आपको डीवीसी के लिए आप क्या होना है? रायपुर में प्रेजेंट होना है। कंफर्मेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट मैंने बताया कंफर्मेशन लेटर, जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, कंफर्म करेंगे। अभी टेंशन बिल्कुल मत लो कि सर इस बार तो फ्री स्लॉट का ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या करना है? यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करो, कंफर्म करो, कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करो, उसको लेके आप डीवीसी के लिए रायपुर पहुंचो। डीवीसी के लिए आप रायपुर पहुंचेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट का प्रोसेस करना है। पेमेंट का प्रोसेस जैसे आप करेंगे उसके बाद आपको फ्रीज और स्लॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको उस कॉलेज में पढ़ना है तो आप फ्रीज के ऑप्शन के साथ जाएंगे। यदि आपको वो कॉलेज ना लेके आपके सीक्वेंस, जो आपने प्रेफरेंस सेट किया था, उस प्रेफरेंस में ऊपर के सीक्वेंस के कॉलेज चाहिए तो आपको फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा और आप फ्लोट ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सभी प्रोसेस में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्रोसेस देखने को मिलेगा मैं फिर आपके साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ूंगा। परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है। एकमात्र संस्थान जो एक एक चीज की जानकारी आपको देते आ रहा है वो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आगे भी देते आएगा। ठीक है, इस बार जो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है वो बिल्कुल देखो एकदम क्या साफ साफ ये चीज दिखा है कि भाई अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है। गवर्नमेंट कॉलेज के रैंक लास्ट ईयर जैसे काफी ज्यादा रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, इस बार ऐसा नहीं हुआ है भाई ना। इस बार अलॉटमेंट बहुत शानदार तरीके से हुआ है। तो ज्यादा रैंक वाले तो प्राइवेट कॉलेज तो बिल्कुल लेना मत। पहली चीज, प्राइवेट कॉलेज तो मत ही लेना भाई ना, क्योंकि वहां पे एजुकेशन, एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर का मतलब हुआ फील्ड, और जिस कॉलेज में फील्ड ही नहीं है वहां पढ़ाई कैसे होगा? एग्रीकल्चर का मतलब फील्ड हुआ। फील्ड प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस बार के जो सिलेबस बनाए गए हैं, इस बार जो आपको पढ़ाई करना है उसमें थ्योरी से ज्यादा आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिकल तभी किया जा सकता है जब उस कॉलेज में फील्ड हो। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बोलता हूं टॉप 4 कॉलेज, टॉप 4 नहीं तो टॉप 7, टॉप 7 नहीं तो मैक्सिमम टॉप 10 तक जा सकते हो, क्योंकि टॉप 10 कॉलेज आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज है, आईसीआर से रिकॉग्नाइज कॉलेज है, तो आप मैक्सिमम टॉप 10 कॉलेज तक जा सकते हो। उसके बाद यदि आपको प्राइवेट कॉलेज या और नीचे के कॉलेज जैसे कोरबा, इधर के किसी पर्टिकुलर नाम लेना सही नहीं है, फिर बताते हैं कोरबा, मुंगेली और बहुत सारे जो नीचे कॉलेज ना, जसपुर, इधर के कॉलेज अगर मिले हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बच्चों वहां 4 साल देने के बजाय आप अपने पढ़ाई को 1 साल देके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन लो। बात को समझे? मैं सीधी और सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं। सभी को दिमाग में ये हो गया यार अपना क्यों 1 साल बर्बाद करें। बात 1 साल बर्बाद करने की नहीं है। आप अपना 1 साल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को देकर अपना 4 साल बचा सकते हो। बात को समझिएगा। बात बहुत लोगों के दिमाग में यार हमको तो कॉलेज अलॉट हो गया, हम क्यों 1 साल का टाइम दे, हम किसी भी कॉलेज से पढ़ लेते हैं ना। तो ये 1 साल आप प्री-एटी का तैयारी करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अपने आने वाले 4 साल को सेव कर सकते हो। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं
कोई भी गलत सजेशन आपको दूंगा नहीं, क्योंकि हम पिछले 2013 से देखते आ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर कॉलेज के कंडीशन देखते आ रहे हैं और लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज का ही आपको सिलेक्शन करना है। हम हमेशा टॉप 4 कॉलेज की ही बात की है। बात को समझिएगा। तो जो नीचे के कॉलेज अगर अलॉट हुए हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करके अपने फ्यूचर को सही दिशा में आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आगे बढ़ूं तो पीएटी की तैयारी करना है। आपको पता है, आप लास्ट ईयर पीएटी का पेपर दिया तो वहां पे 1 लाइन क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। 1 लाइन क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलता। पीएटी के पैटर्न की बात करें तो 2024 की बात करता हूं मैं, 2024 में पीएटी का पैटर्न चेंज हुआ। जो 2023 तक पेपर 200 नंबर का होते आ रहा था, 2024 में वो 150 नंबर का, 150 नंबर का पेपर कर दिया गया। हमें ये लगा कि 150 नंबर का पेपर हुआ है तो समय कम होगा, पर नहीं, समय पूरा 3 घंटा ही दिया गया। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आ गया कि भाई 3 घंटा 150 क्वेश्चन काफी है। जब पेपर का पैटर्न देखा गया तो उसमें पूरे असर रीजन के क्वेश्चन दिखे, कथन कारण के क्वेश्चन देखने को मिले। तो दिमाग में यह है कि भाई पैटर्न चेंज हो गया, अब कथन कारण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आया 2025 पीएटी। 2025 पीएटी में एक नया पैटर्न फिर से देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, सीक्वेंस के क्वेश्चन देखने को मिले। इससे ये चीजें क्लियर हो गई कि नंबर तो 150 किया, पर पेपर को काफी क्या कर दिया, लेंदी कर दिया। एक क्वेश्चन के लिए आपको वो 4 ऑप्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी आपको खुद से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पढ़ के, किसी अच्छे संस्थान में पढ़ के ये जानकारी आपको मिलेगा। तो बच्चों, आपके सामने बीकेसीआई का रिजल्ट है। स्क्रीन में हमारे कांटेक्ट नंबर दिख रहे होंगे। कोई भी क्वेरी होता है काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, बैच स्टार्ट हो गए हमारी संस्थान में, क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो देरी नहीं करना है भाई, क्योंकि आपने इस वर्ष का रिजल्ट देखा, काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट देखा कि चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो समय कोविड के पहले पीएटी के लिए जो बच्चों का हुजूम लगता था, कॉलेज के लिए दिक्कत होता था मिलने में, बच्चों को ये पता था कि अपने को टॉप के कॉलेज में ही पढ़ना है। धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई थी। बच्चों के दिमाग में ये आ गया था यार कोई भी कॉलेज मिल जाए पढ़ लेंगे। पर इस साल ऐसा नहीं हुआ है। बच्चों के प्रति पेरेंट जागरूक हुए हैं, बच्चे खुद जागरूक हुए हैं, और वो चयन उसी कॉलेज का कर रहे हैं जहां पे पढ़ाई होता है। सबसे पहला प्राइमरी वो किसी चीज को महत्व दे रहे हैं तो वह अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को। क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि पीएटी के लिए 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी करने से आपका 1 साल नहीं, 1 साल आप खराब नहीं करोगे। कोई भी डाउन नीचे के कॉलेज में एडमिशन लेके 4 साल खराब करने से बच जाओगे। तो मेरी बात को समझिएगा बच्चों, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिख रहे हैं। फ्रीज और फ्लोट के बारे में मैंने बताया। फ्रीज और फ्लोट के लिए परेशान नहीं होना है। कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करके आप आईजी के भी जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट करते समय आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखेगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर वो कॉलेज आपको पसंद है, उस कॉलेज में आपको पढ़ना है, तो आप फ्रीज के साथ जा सकते हैं। यदि आपको वो कॉलेज में नहीं पढ़ना है, फ्लोट के साथ जाना है, तो जो आपने प्रेफरेंस सेट किया है उसके ऊपर के कॉलेज, जब फ्लोट नेक्स्ट राउंड में, जब नेक्स्ट लिस्ट अनाउंस होगा तो फ्लोट करने से क्या होता है, चांसेस ये होते हैं कि आपके ऊपर के कॉलेज अलॉट हों। अब लोगों के मन में ये भी आएगा, सर अगर मान लो ऊपर का कॉलेज नहीं मिला तो जो हमें कॉलेज मिला है वो तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है वो आपके पास रहेगा ही। फ्लोट के साथ ये कंडीशन है, या तो अगर ऊपर के सीट वैकेंट है तो आपको ऊपर के कॉलेज के सीट प्रोवाइड किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। अगर ऊपर खाली नहीं है तो जो सीट आपको अभी मिला है वही कॉलेज आपका फाइनल कॉलेज होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कॉलेज से बचिए। मैं मान सकता हूं आपके पास पैसा बहुत होगा, पर समय की वैल्यू को समझिए। आप अपने जीवन का आने वाला 4 साल किसी कॉलेज को देने वाले हो, किसी डिग्री कोर्स को देने वाले हो, तो क्यों ना हम उसे अच्छे जगह दें। कोई भी क्वेरी होता है, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिख रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026 के क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब समय आ गया है, सीट अलॉटमेंट हो गया है। जो भी बच्चे अभी घर में बैठे हुए थे कि अभी सीट आने दो, काउंसलिंग होने दो, फिर ज्वाइन करेंगे, तो बच्चों अब समय आ गया है कि घर में ना बैठे रहें, मेहनत करें। हमारे लिए नहीं, खुद के लिए मेहनत करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आता है मैं आपसे एक बार फिर जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।